इज ऑल्सो लर्निंग। बेसिकली बाई कॉन्वेक्स थिक लेंस है, कंस्ट्रक्टेड विद ग्लास, म्यू इक्वल टू 1.5 है ना। ईच ऑफ द सरफेस हैज a radius of 10 centimeters and the thickness at the middle is 5 centimeters। तो बच्चों नोट करने वाला बात क्या है? What is the point to be noted? What is the point to be noted here? The point to be noted is that कि ये जो लेंस है भाई, इसका थिकनेस जो है वो काफी बढ़िया थिकनेस है ना, काफी बड़ा थिकनेस है। यहाँ पे ये जो लेंस है इसका जो थिकनेस है ना, इस लेंस का जो थिकनेस है ये काफी बड़ा थिकनेस है। This thickness is like 5 centimeters। समझ में आ रहा है ना बच्चों ना? ये लेंस का जो थिकनेस है ये 5 सेंटीमीटर का थिकनेस है। तो दिस इज नॉट अ थिन लेंस। समझ में आया ना बच्चों? तो ये जो लेंस है इट इज नॉट अ थिन लेंस, है ना। So basically this lens is not a thin lens। This lens is not a thin lens, है ना। So 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f is not applicable। देखो लास्ट दो प्रॉब्लम्स में हम 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f का मतलब सीख रहे हैं, है ना। एक तो सराउंडिंग मीडियम एक ही होना चाहिए और एक थिन लेंस होना चाहिए, मतलब थिक लेंस नहीं है, ठीक है ना। अगेन यू हैव टू टेक, है ना, अगेन यू हैव टू टेक, है ना, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस फॉर्मूला, है ना। सो वी हैव टू अप्लाई, है ना, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। सो वी हैव टू apply formula for refraction at single spherical surface। तो यहाँ पे हमको ना सिंगल स्पेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। So basically we have to apply here formula for single spherical surface। समझ में आया ना बच्चों? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो लाइट रेज जो है, जो इंफिनिटी से आते हैं ना लाइट रेज, बेसिकली बच्चों जो लाइट रेज है ना, लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम द लेंस। फार अवे फ्रॉम द लेंस मतलब लाइट रेज विल बी कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। फार अवे फ्रॉम द लेंस, फार अवे फ्रॉम द लेंस मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ना, ऑब्जेक्ट इज फार अवे मीन्स ऑब्जेक्ट इज फार अवे मीन्स, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फार अवे ऑब्जेक्ट मतलब इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज फार अवे मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी का मतलब है इट मीन्स दैट, है ना, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी का मतलब है इट मीन्स दैट, है ना, द रेज, है ना, रिसीव्ड
by lengths are parallel, they are parallel to principal axis. दूर से कोई ऑब्जेक्ट होता ना तो वहां से बेसिकली जो रेज आते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को ऑलमोस्ट पैरेलल ही होते हैं, है ना। दूर वाले ऑब्जेक्ट से जब है ना ये रे रिसीव करेगा, कहां से, दूर वाले ऑब्जेक्ट से जब ये रे रिसीव करेगा, ठीक है ना, दे विल बी बेसिकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो रेज हैं, ठीक है ना बच्चों, they will be basically parallel to principal axis. These rays will be parallel to principal axis. समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये जो रेज है ना, they will be parallel to principal axis, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ अगले पेज में पेस्ट करने के लिए, है ना। कॉपी इट, देन लेट्स जस्ट पेस्ट इट। ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अगेन बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स मतलब है ना, ईच ऑफ द सरफेस हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हर सरफेस का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, so for refraction at first surface, for refraction at first surface, पहला सरफेस का जो रिफ्रैक्शन है ना, उसके लिए, वेरी गुड ललितेंदु, वेरी गुड। फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस अगेन μ2 क्या होगा, μ1 क्या होगा, μ1 विल बी इक्वल टू 1, μ2 विल बी इक्वल टू, μ2 का वैल्यू क्या होगा, लेंस का म्यू है, μ2 इज इक्वल टू लेंस म्यू, है ना, दैट इज इक्वल टू 3/2, है ना। r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, u इज इक्वल टू इंफिनिटी, है ना, implies μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 upon r, that implies, है ना, μ2 फाइंड आउट कर लो। अच्छा μ2 तो दिया है, और μ1 by u जो है वो तो इनफाइनाइट हो गया, मतलब 0 ही हो गया, फिर μ2 minus μ1 3/2 minus 1 by r, r is 10, तो यहाँ से v फाइंड आउट हो जाएगा, 3/20 है, implies 3/2v is equal to 3/1/20, कैंसिल करो, तो v यहाँ पे कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर्स, v is equal to 30 सेंटीमीटर्स। हाँ, तो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, जो पहला सरफेस का इमेज है, जो पहला सरफेस का इमेज है वो दूसरा सब्जेक्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो ये क्या होगा, होगा ये μ1 is equal to 3/2, μ2 will be equal to 1, r is equal to minus 10 सेंटीमीटर्स, है ना, u is equal to 30, तो यूज करो μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r, दिस इज योर रेगुलर फॉर्मूला, ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला है। अच्छा इम्प्लाइज, है ना, μ2 जो है वो 1 है यहाँ पे, बाय v माइनस μ1 3/2 into 30, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू μ2 minus μ1
1 minus 3 by 2 by r is equal to minus 10 implies 1 by v, ये कैंसिल कर लो, 1 by 20 minus 1 by 20 is equal to minus 1 by 2 minus 1 by 10, so that is equal to 1 by 20 implies 1 by v is equal to अरे ये 25 होगा ना, क्योंकि लेंस का थिकनेस कितना है 5 सेंटीमीटर ना, लेंस का थिकनेस कितना है 5 सेंटीमीटर ना, तो u यहाँ पे कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 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 सॉरी, u कितना हो जाएगा, हाँ भाई u हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, u हो जा रहा है 25 सेंटीमीटर भाई, है ना, तो u पे यूज करो 25 सेंटीमीटर, लेंस का थिकनेस 5 सेंटीमीटर ना, तो सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा, तो बाकी सब ठीक है, 1 बाय v माइनस 3 बाय 2 इंटू u क्या है 25 है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 बाय 2 बाय सॉरी ये माइनस 1 बाय 2, सॉरी सॉरी बच्चों, ये माइनस 1 बाय 2, तो ये प्लस 1 बाय 20 होगा, 1 by v is equal to 11 by 100, v is equal to 100 by 11, ठीक है बच्चों, हो गया 100 by 11, है ना, ठीक है ना बच्चों, तो पावर ऑफ लेंस है 1 by फोकल लेंथ, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और p इज इक्वल टू, है ना, और p इज इक्वल टू 1 by f, तो यूनिट इज मीटर इनवर्स और डायोमीटर, ठीक है ना, नेक्स्ट what we want is equivalent focal length of lenses in contact or with negligible separation, or with negligible separation, equivalent focal length of lenses in contact or with negligible separation, ठीक है ना बच्चों, है ना, so what is the equivalent focal length of lenses in contact और, है ना, negligible separation, तो पहले तो negligible separation वाले लेंस लेते हैं, है ना, let me give you ना negligible separation वाले दो लेंसेज लेते हैं, दो दो कॉन्वेक्स लेंस ले जाते हैं, ठीक है ना, इसका मान लो फोकल लेंथ f1, सेपरेशन नेग्लिजिबल है ना रोनित, सेपरेशन जो है नेग्लिजिबल है दो लेंस के बीच में, ठीक है ना, और विथ नेग्लिजिबल सेपरेशन, है ना, पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो, बाद में इनकम्प्लीट चैप्टर्स को स्टार्ट करो, करे हो ना बेटा, तो ये f2, ठीक है ना, उनके बीच में सेपरेशन नेग्लिजिबल है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट
है ना बच्चों। ऑब्जेक्ट से पहले तो एक ऑब्जेक्ट से तो पहले एक रे ले लो आगे, है ना। टेक वन रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जब है ना ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे ले जाएंगे यहाँ पे, है ना। फर्स्ट विल टेक, है ना, वन इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये पहला इंसिडेंट रे है, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है ना। इसका एक बार रिफ्रैक्शन होगा पहले, फर्स्ट रिफ्रैक्शन तो इसका होगा, इसका तो पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो है, ये जो पहला रिफ्रैक्शन है वो उसको ये जो पहला रिफ्रैक्शन है वो उसको ऐसे लेके जा रहा है, ऐसे ऐसे कहीं पे दूर लेके जा रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसका सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका होगा सेकेंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद होगा उसका सेकेंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो पहला इमेज तो यहाँ पे बन रहा है I1, फिर दूसरा इमेज बन रहा है यहाँ पे I फाइनल। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पहला वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, V1 है। दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, अरे अरे यार सुनो यार, ठीक है बात करो तुम लोग, है ना, V है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम ये मान सकते हैं, है ना, कि अगर मान लो दो लेंस की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, कि मल्टीपल रजिस्टर के इन प्लेस ऑफ मल्टीपल रजिस्टर्स वी हैव टू यूज अ सिंगल रजिस्टर, है ना, सच दैट फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वी गेट द सेम करंट इन द सर्किट। सो सिमिलरली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मतलब क्या है, मतलब टू और मोर मतलब लेंस जब यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ टू और मोर लेंसेस, है ना, वी कैन यूज ओनली अ सिंगल लेंस, सो दैट फॉर द we should use a single lens for, so that for the same object distance we get the same image distance, so that for the same object distance we get the same image distance, है ना। तो अगर v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हमें u, है ना, v u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए अगर हमें v सेम, है ना, इमेज डिस्टेंस मिल रहा है, then the focal length of the combination will be called f equivalent. F equivalent is called equivalent focal length of the combination. समझ में आया बच्चों, this is called equivalent focal length of the combination. समझ में आ रहा है ना बच्चों, is that clear? तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलते हैं कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इसको अगले पेज में लेके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, काम में आ जाएगा, है ना। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का डेफिनेशन समझ में आया, है ना। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मतलब, है ना, डेफिनेशन ये है कि अगर यहाँ पे दो लेंस हम यूज कर रहे हैं, तो दो लेंस के जगह अगर सिर्फ हम एक ही लेंस यूज करेंगे यहाँ पे, instead of two lenses if we use only one single lens here, है ना, instead of two lenses if we use one single lens here, है ना, then है ना, for and if for the same object distance we get the same final image distance, then the focal length of the combination will be called, then the focal length of that lens is called equivalent focal length of this combination, है ना। तो पहले तो, है ना, for refraction at first lens, पहले तो लेते हैं रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट लेंस, ठीक है ना। सो फर्स्ट कंसीडर
रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट लेंस, ठीक है ना बच्चों। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट लेंस, तो फर्स्ट लेंस का जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए क्या होगा, K1 by V1 minus 1 by U is equal to 1 by F1। समझ में आया ना बच्चों। बेसिकली क्या है, V1 इमेज डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस, U is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस। समझ में आ रहा बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट इज फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड लेंस, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड लेंस, तो दूसरा लेंस है वहां पे रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड लेंस 1 by V minus 1 by V1 is equal to 1 by F2। तो इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 2, है ना। तो बेसिकली ये जो V1 है that is image distance of first lens or object distance for second lens, that is also object distance for second lens, है ना बच्चों। और U जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द होल सिस्टम, ठीक है ना। और फाइनली V जो है, V इज इमेज डिस्टेंस फॉर सेकेंड लेंस। तो पहला लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है और, है ना, पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है पहले लेंस के लिए और इमेज डिस्टेंस V है। दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 है और इमेज डिस्टेंस V है दूसरे लेंस के लिए, ठीक है ना। सो एडिंग 1 and 2 we get, and 2 we get, है ना। 1 by V1 minus 1 by V1 कैंसिल हो जाएगा, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F1 plus 1 by F2, है ना। अगेन हमें ये भी पता है 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F equivalent implies 1 by F equivalent is equal to 1 by F1 plus 1 by F2। समझ में आया ना बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, यस सर नो। 1 by F equivalent equal to 1 by F1 plus 1 by F2, इज दैट क्लियर। 12 बच्चे हो गए 17 से, पढ़ने का मन किसी को नहीं है, घर में जाके इनविटेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। 1 by F equivalent equal to 1 by F1 plus 1 by F2 ना। for n lenses in contact, for n lenses in contact, for n lenses in contact or placed close to each other or placed close to each other, for n lenses in contact or placed close to each other, है ना। अगर n लेंस है हमारे पास कांटेक्ट में और प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, है ना, 1 by F इक्विवेलेंट क्या होगा, समेशन ऑफ 1 by F I, है ना, I is equal to 1 to n, ठीक है ना। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, what will be equivalent power
इक्विवेलेंट पावर और इफेक्टिव पावर, इक्विवेलेंट पावर और, है ना, कभी कभी उसको इफेक्टिव पावर भी बोलते हैं हम लोग, है ना, और इफेक्टिव पावर, है ना, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट पावर और इफेक्टिव पावर, है ना, इक्विवेलेंट पावर या फिर इफेक्टिव पावर जो है दैट इज, है ना, पी, पी इफेक्टिव, दैट इज पी इफेक्टिव, है ना, P effective और P equivalent is equal to P1 plus P2 plus so on till Pn, or P effective is equal to summation of Pi, I is equal to 1 to n. Is that clear students? ये क्लियर है? बच्चों ये क्लियर है ना? चलो आज का क्लास खत्म है यहाँ पे।